वेलकम बैक दोस्तों। इंटेलिजेंट माइंड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम डी साइलेंट लेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो डी साइलेंट लेटर, आज हम पढ़ेंगे कि डी कहाँ पर साइलेंट होने वाला है। तो डी साइलेंट लेटर के लिए कॉन्सेप्ट है कि डी जब जी से पहले आता है तो साइलेंट हो जाता है, यानी जी से पहले अगर डी आ जाए तो साइलेंट हो जाएगा। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं हमारे पास जिनके माध्यम से हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि वाकई में डी जी से पहले साइलेंट होता है कि नहीं। तो हमारे पास वर्ड दिया हुआ पहला ADGE, जिसे हम पढ़ते हैं एज। हम इसे एज नहीं एज पढ़ेंगे, और एज मीन्स होता है किनारा यानी कि कोना। तो यहाँ पर जी से पहले डी आ रहा है, इसका आंसर साइलेंट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ही हमारा यही कहता है कि जी से पहले अगर डी आए तो साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्रिज। इसे हम ब्रिड्ज नहीं ब्रिज पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जी से पहले डी दिखाई दे रहा है, इसका आंसर साइलेंट हो जाता है। ब्रिज मीन्स पुल होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास HANDSOME, हैंडसम। इसे हम हैंडसम पढ़ते हैं, हैंडसम नहीं पढ़ते। हैंडसम मीन्स मनोहर होता है, मनोहारी रूप वाला, हैंडसम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास WEDNESDAY। ये एन से पहले डी आ रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि एन के बाद डी या एन से पहले डी अगर हो तो साइलेंट हो जाता है। तो इसे हम पढ़ते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे ना पढ़ करके हम वेडनेसडे पढ़ेंगे, और वेडनेसडे का मतलब होता है बुधवार। ये दिन का नाम है या डेज नेम है, तो वेडनेसडे डे का नेम है। नेक्स्ट दिया हुआ है HANDKERCHIEF, हैंकरचीफ। इसे हैंडकरचीफ नहीं हैंकरचीफ बोलते हैं। हैंकरचीफ मीन्स रूमाल होता है। यहाँ भी एन के बाद डी दिखाई दे रहा है, इसका आंसर डी साइलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास BADGE। इसे हम बेज पढ़ते हैं, और जी से पहले डी आ रहा है, इसका आंसर साइलेंट हो जाता है। तो बेज मीन्स होता है बिल्ला पहनना। बिल्ला आप समझ सकते हैं, जिस तरह किसी संस्था का एक आइकन होता है जिसका हम प्रयोग करते हैं पहनने के लिए, वही बिल्ला कहलाता है, तो उसे बेज बोलते हैं। तो इसमें हमने ये समझा कि जी से पहले अगर डी आ जाता है तो साइलेंट हो जाता है। तो जी से पहले डी, तो यहाँ पर एज, ब्रिज, फ्रिज ऐसे वर्ड में डी साइलेंट हो जाता है। यहाँ भी बेज में भी डी साइलेंट है। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एन के बाद या एन से पहले अगर डी आ जाता तो साइलेंट हो जाए, जैसे यहाँ पर है हैंडसम, वेडनेसडे, हैंकरचीफ। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज का यह कॉन्सेप्ट यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ऐसे वर्ड ज़रूर बताएं जिनमें ये कॉन्सेप्ट वर्क कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं साइलेंट लेटर के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।